हेलो दोस्तों, माइंड टेस्ट पावर में सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्या कि क्लास 10th का मैथ। ठीक है, इसमें मैथ में हम चैप्टर में बात करेंगे बहुपद के। ठीक है, बहुपद में प्रश्नावली 2.2 2.2 में से जो है क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके थे। अब है 2.2 में जो है क्वेश्चन नंबर 2 आज के वीडियो में हम करेंगे। अगर आपके पास ये बुक है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने सामने जो है इस बुक का जो है प्रश्नावली 2.2 का क्या हम पलट सकते हैं पेज। ठीक है, और उसमें से जो है क्वेश्चन आपको सॉल्व आप कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें से हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, शुरुआत करेंगे क्या कि प्रश्नावली 2.2 के बारे में। ठीक है, क्या करें, प्रश्नावली है प्रश्नावली 2.2, जिसमें से क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए जो है शून्यकों का गुणनफल और योगफल, तो इसका सबसे पहले सूत्र क्या होता है ये आपको जो है ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, और उसके बाद होता है क्या कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बाई ए। ठीक है, उसके बाद होता है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पर योगफल और गुणनफल दोनों का सूत्र हो गया। ठीक है, जिसमें से ज्यादातर हमें ध्यान में रखना है क्या कि बहुपद में निकालने के लिए ध्यान रखना रहता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ज्यादातर इसी पर जो है, इसी आधार पर जो है यह सवाल बनेगा। ठीक है, तो ये सवाल बनेगा जिसमें से प्रश्नावली 2.2 में जो है कह रहा है कि एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके संयोगों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या। तो संयोगों का गुण योग जो निकलता है, तो संयोगों का योग जो होता है क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा अगर रखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर देखिए माइनस बी बाई ए जो होता है, तो माइनस बी ए वाला जगह हुआ यानी कि सेकेंड स्थान पर। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए होता है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, संयोगों का योगफल अगर निकालना रहता है, अगर भिन्न के रूप में रहेगा तो हम ए जो है अल्फा का जो शून्यक रहेगा, योग का शून्यक रहेगा, तो हम बी के जगह पर रखेंगे। ठीक है, और यही पर आ गया अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। सी बाई ए, तो सी बाई ए क्या होता है कि जो ऊपर आता है तो हम यहाँ पर सी है, तो हम ए जो भिन्न के रूप में रहेगा तो यहाँ पर हम रखेंगे सी बाई ए, और ए के जगह पर यहाँ पर क्या रखेगा ऐसा, यहाँ पर हमको उतना ध्यान देना नहीं है। इसको हम देंगे कब, जब भिन्न के रूप में रहेगा, नीचे वाला होता है क्या कि यहाँ पर गुना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम समझाते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि प्रश्नावली 2 में जो है 1 का कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2, नहीं ए तो हो चुका है सवाल, कह रहा है कि 1/4 और 1, तो इसमें से 1/4 और 1 -1 है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका से हम आपको समझाने जा रहे हैं, जिसमें कह रहा है कि बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, योग हो गया 1/4, ये हो गया योग, और ये हो गया गुणनखंड। ठीक है, गुणनफल ये हो गया। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि करेंगे क्या कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखिए यहाँ पर एक जगह पर कुछ नहीं है तो हम रख सकते हैं कि ए या कुछ, या खाली भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ले लेंगे प्लस बी एक्स, तो बी की जगह पर क्या रखेंगे 1/4 एक्स प्लस सी, सी की जगह पर क्या रखेंगे -1। एकदम सिंपल तरीका से आपको हम समझाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है, तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर भिन्न के रूप में, यहाँ पर भी नहीं कुछ है, नहीं कुछ है, तो हम क्या करेंगे 4 से यहाँ पर हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, कहे कि यहाँ पर इसका सबका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4 ही होगा, तो 4 से तो इसमें तो गुना करना पड़ेगा ना, जब 4 से इसमें गुना करना पड़ेगा तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए भिन्न में 4 है ही है, सिर्फ हम ऊपर में क्या लिखेंगे x लिखेंगे प्लस। ठीक, देखिए यहाँ पे एक चीज और, प्लस और माइनस, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाता है
माइनस। अब यहाँ पर नहीं कुछ, इसका मतलब एक, 4 से 1 में गुना होगा एक, 1 से ऊपर होगा तो 1 चौके 4 हो जाएगा। और ये बन गया क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर, एकदम सटीक तरीका से। आप लोग को जो है एकदम हम सिंपल तरीका से एकदम आसानी से जो है बना रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है आपको जो है उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, काहे कि आपको जो है एकदम साधारण साधारण में जो है समझ में आएगा। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल है। तो दूसरा नंबर में सवाल में कह रहा है क्या कि √2 और 1/3, √2 और 1/3 क्या बोले, दिमाग में सिर्फ इतना ही बैठाना है आपको कि इसका योगफल और गुणनफल दिए हुआ है, तो योगफल हो गया √2 और गुणनफल हो गया 1/3, ठीक है। योगफल √2 और गुणनफल जो है वो 1/3। तो इसमें देखिए योगफल जो है √2, तो √2 का योगफल को रखना है हमें b की जगह पर। योगफल को क्या चीज पर के जगह पर रखना है, b के जगह पर योगफल रहेगा, c के जगह पर गुणनफल रहेगा। और देखिए यहाँ पर भी हम आगे हम वही काम करेंगे क्या। तो देखिए यहाँ पर है ax² प्लस bx प्लस c, क्या सब पर यही बनेगा। तो यहाँ पर a की जगह पर कुछ नहीं, तो x² प्लस b की जगह पर क्या है √2x प्लस c की जगह पर क्या है 1/3। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1/3 है लेकिन ये सब तो नहीं है, तो क्या करेंगे, सबका एलसीएम होता है तो होगा, तो रूट सिर्फ 3 आ जाएगा एलसीएम, तो 3 से हम x² में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x² प्लस 3 से फिर √2 में गुना, तो 3√2x और प्लस में यहाँ पर 3 है तो ऊपर जो करेंगे तो 3 होगा, यानी कि कटेगा तो सिर्फ बचेगा 1। इतना हो गया क्या कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है। अब उसके बाद जो हम बात करेंगे इसमें से जो है हम तीसरा नंबर का हम बात करेंगे, ठीक है। अब तीसरा नंबर के बारे में बात करेंगे। पहला दूसरा तो हो चुका है, यह हो गया पहला दूसरा, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा नंबर में हम बात करेंगे कि तीसरा नंबर में क्या कह रहा है। तो तीसरा नंबर कौन सा सवाल है, तीसरा नंबर में है 0 और √5 है। कौन है, 0 और √5। हम बस काम वही करेंगे जो पहले किए हैं। कौन, तो ए वाला लिखेंगे सूत्र, ax² प्लस bx प्लस c, काम वही क्या है, कौन सी काम, तो योगफल की जगह पर 0, गुणनफल की जगह पर √5। तो एक के जगह पर कुछ नहीं तो लेंगे x² प्लस b की जगह पर क्या देना है हमें 0 देना है, तो 0, उसके साथ है x प्लस c की जगह पर √5। अब एक चीज और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x² है तो x² दे दिया, 0 से x में क्या करना है, गुना करना है। जब भी 0 से कोई भी x में जब गुना होता है, 0 से कोई भी अंक में अगर गुना होता है तो 0 उसको अंक को क्या कर देता है, 0 ही बना देता है। तो यहाँ पर प्लस में 0 करेंगे, प्लस में √5 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर x², 0 का कोई वैल्यू नहीं, प्लस में √5, आंसर यहाँ पर आपका आ चुका है, ठीक है। इतना तो आप लोग समझ गए। अब ये भी आंसर बन चुका है, तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर में देखिए, यहाँ पर देखिए ये तो इस आधार पर बनेगा। चौथा नंबर में कह रहा है कि इसमें चौथा नंबर में है क्या, 1 और 1 है, 1 और 1 है, तो बस काम वही क्या चीज, तो योग की जगह पर c, गुणनफल की जगह पर 1। तो देखिए यहाँ पे लिखे रखेंगे ax² प्लस bx प्लस c, सब में काम उतना ही पर, a की जगह पर नहीं कुछ रखेंगे, रखेंगे x² प्लस b की जगह पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, प्लस c की जगह पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे। हाँ, लेकिन इसके साथ x भी है तो x को रखेंगे, ठीक है। इतना तो हो गया। अब देखिए x² ही रहने देंगे, प्लस x 1x की जगह x से 1 करेंगे तो x होगा, प्लस में 1, इसका आंसर यहीं पर आ गया, ठीक है। हाँ, चौथा भी हो गया। पांचवा नंबर में देखिए, पांचवा नंबर सवाल में कह रहा है कितने, -1/4 और 1/4। तो इसमें देखिए दोनों है, 1/4 भी है, -1/4 है और 1/4 भी है। क्या बोले हैं कि सिर्फ अल्फा प्लस बीटा, यानी कि योगफल जो दिए हुआ योगफल शुरू वाला है और गुणनफल है बाद वाला, तो हम लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c। तो 1/4 जो दिए हुआ है 1/4, तो a b के जगह पर रखेंगे, -1/4 b के जगह पर, और सीधे 1/4 है तो इसको c के जगह पर रखेंगे, x a के जगह पर कुछ नहीं रखेंगे, हम रखेंगे x² प्लस b के जगह पर क्या रखना है
-1/4, उसके साथ है x प्लस में c की जगह पर 1/4। इतना तो समझ गए। अब एक्स स्क्वायर है तो रखेंगे एक्स स्क्वायर, और प्लस माइनस होता है माइनस 1/4, इसके साथ एक्स प्लस में 1/4। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो देखिए इसके बाद क्या है कि यहाँ पर नीचे में कुछ नहीं है, तो यहाँ दोनों का नीचे में क्या है, 4 है, हर में 4 है, तो 4 4 का एलसीएम तो 4 होता है। तो 4 से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब देखिए 4 यहाँ पर है, तो यहाँ पर तो 4 का पावर हम एक और पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है। चिन्ह है माइनस का तो माइनस, उसके साथ एक से x में गुना करेंगे तो बच जाएगा x, ठीक है। और चिन्ह है प्लस का तो प्लस, फिर 4 से एक बार में करेंगे, भाग करेंगे तो 4 एक बार में कटेगा, 1 से 1 में गुना तो 1। यहाँ पर ए आंसर आ चुका है। तो इतना आप समझ गए। ए हो गया 5 नंबर का, ठीक है। ये हो गया यहाँ का 4 नंबर का आंसर। अब छठा नंबर का देखिए। छठा नंबर में कह रहा है कि 4 और 1 दिए हुआ है। कितना कितना दिए हुआ है, 4 और 1। तो 4 और 1 जो दिए हुआ है तो रखेंगे वही काम करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की जगह पर कुछ नहीं, बी की जगह पर देना है 4, सी की जगह पर देना है 1, यानी कि योगफल की जगह पर देना है। योगफल जो है बी की जगह पर करेंगे, गुणनफल सी की जगह पर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर कुछ नहीं तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पर 4, साथ में कौन है एक्स, प्लस में सी के जगह पर 1। बस बन गए आंसर आपका। इतना सिंपल सा सवाल था, यानी कि सिर्फ आपको दिमाग में ध्यान में यही बैठाना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ये तो सूत्र हो गया, लेकिन ये सवाल ज्यादातर इस शॉर्ट तरीका के हिसाब से बना हुआ है, जिसमें से योगफल के जगह पर जो दिया हुआ है योगफल, तो योगफल की जगह पर हम क्या करेंगे, बी के जगह पर योगफल को रखेंगे, सी के जगह पर गुणनफल को रखेंगे। क्योंकि योगफल जो होता है तो बी जो ऊपर रहता है, तो इसलिए योगफल को भी ऊपर रखेंगे, भिन्न क्रम में रहेगा तो भी वहीं पर रहेगा, और नीचे वाले से गुना कर देंगे बगल में। इतना ही आपको अगर समझ में आ गया तो ठीक है, ठीक है। तो एकदम ये जो हो गया प्रश्न 2.2 जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा खत्म हो चुका है। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत छोटा सा वीडियो में, और ये जो है सिंपल तरीका से आपको समझाएं। तो प्लीज अभी तक आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जो शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि हमसे आप जुड़े रहें हरदम। अगर सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।